एक चले उसमें तमाम एम्प्लॉयज़ पर दारोमदार होता है। बात विभाग की वाहवाही और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि हाँ, ये जो डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, हर एक एम्प्लॉय का अपना योगदान है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं, चाहे डेली वेजर्स हो, चाहे हर एक, अब आहत महसूस कर रहा है और ये सोच रहा है कि आखिरकार किस दरवाजे को खटखटाएं, किस अधिकारी को सुनाएं और किसको बताएं कि व्यथा क्या है हमारी। आप डेली वेजर्स का मसला ले लीजिए, हड़ताल पर है, 48 आवर्स की, 48 घंटे की हड़ताल पर है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि क्या प्रशासन उनकी सुनेगा या फिर उनको हड़ताल जो है आगे बढ़ानी पड़ेगी। सैलरीज काफ़ी देर से नहीं मिली हैं। एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी की भी सैलरी लॉकडाउन में मत काटिएगा, लेकिन सरकारी विभाग के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैलरीज नहीं मिली हैं। मेरे साथ बाबू हुसैन मलिक जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कितने डिपार्टमेंट्स और कितने लोग जो है अभी खुद को जो है आहत महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हमारे लिए सामने कौन आएगा। सर, क्या लगता क्या है कि इस समय जो स्थिति है तमाम एम्प्लॉयज़ की, किस प्रकार? माई सेल्फ बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। सबसे पहले मैं आप मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हर वक्त हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो अहम मुद्दा है वो डेली वेजरों का जो मुद्दा है वो अहम मुद्दा है। डिफरेंट डिपार्टमेंट काम करने वाले जो डेली वेजर हैं, चाहे वो PHE है, PDD, PWD, टूरिज़म, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कॉलेज, लोकल बॉडीज, सीमेंट एम्प्लॉयज़, वाइल्ड लाइफ, UED, लोकल बॉडी, स्टेट एग्रीकल्चर, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, शीप एंड वूल डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, HDF, CPW ऑफिस, IC, हेल्थ वर्कर, SPOs, होम गार्ड्स, ये जितने लोग भी काम करने वाले हैं ये पिछले 20 साल से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। ना तो इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में 2-2 साल तक उनको सैलरी नहीं दी जाती। वाइल्ड लाइफ के अंदर जहाँ है 1 साल हुआ उनको भी सैलरी नहीं मिली। कल जब ये 2 दिन की हड़ताल की जो कॉल जो चल रही है, मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में गया, एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स में मैं गया, वहाँ मुलाजम जो थे बैठे थे, मैंने उनके साथ पार्टिसिपेट किया बहुत सारे दफ्तरों में। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है पहले से भी बंद है, जो ये लॉकडाउन है हमें कहते हैं कि आप ऑफिस में आए नहीं, हम आपको सैलरी इस लॉक पीरियड की नहीं देंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा था कि लॉकडाउन में जो इंस्ट्रक्शनें दी थी कोई बंदा भी अपने घर से निकले नहीं, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठे हैं। इसका इलाज, लेकिन आज देखो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के ऑफिसर जो हैं वो कैसे डिक्टेटरशिप, चाहे वो HOD हैं या DDO लेवल पर काम करने वाले हैं, वो हमारे डेली वेजरों को कितना परेशान कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ उस लॉकडाउन में जो पिछले 3 महीनों से है, ना वो मजदूरी कर सकते हैं ना कुछ है। अच्छा, फैमिली उनकी घर में फैमिली है, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो डिपार्टमेंट वाले उनको सैलरी भी नहीं दे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये डेली वेजरों का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ जम्मू कश्मीर में। सर, रिक्रूटमेंट करने की बात की जा रही है क्लास 4 की जॉब्स में, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है जो पिछले 12 से 13 सालों तक उस विभाग में काम कर रहा है, उसके लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं है और नई तरह से रिक्रूटमेंट है और कहा जा रहा है कि 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे सौगात के तौर पर। मैम, वो मैं एक बात बताऊँ, 5 मार्क जिसकी 50 साल एज होगी है तो कौन से 50 मार्क मिलेंगे या वो रिटर्न कहाँ पास करेगा। हम ये कहना चाहते हैं जो पिछले 20 से 25 साल से लगे हुए, तो सरकार इनके लिए कोई पॉलिसी बनाए और इस इशू को सेटल करे। लेकिन सरकार ने अभी तक यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जब कोलिशन सरकार भी थी ऐसा खिलवाड़ किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं 1994 में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी और 17,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे। तो हम कहते हैं सरकार इसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। यानी 1994 के बाद कुछ हुआ ही नहीं। 1994 के बाद जितने लोग लगे ये लगाते गए, कोई 200 पर लगाया, कोई 500 पर लगाया, कोई 2000 पर लगाया, कोई 3000 पर लगाया, कुछ 4000 पर। डिफरेंट रेट यहाँ दिए गए। 750 रुपये पर इन लोगों को लगाया गया, वो भी 2-2, 2.5 साल इनको सैलरी नहीं मिलती। और इसके साथ 12 वोचर का मसला जो है, अगर एक बेचारा काम करता है 2.5 साल तक उसको सैलरी नहीं मिलती, तो उसके 12 वोचर कैसे पूरे होंगे। उसकी सैलरी या तो निकलती है किसी फेस्टिवल पर, या दिवाली होती है या ईद होती है। यानी उसको
फेस्टिवल का इंतजार करना पड़ेगा बिल्कुल, कि बिल्कुल, सैलरी तभी आएगी जब फेस्टिवल होगा। बिल्कुल। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि डेली वेजरों के साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। ये डेली वेजरों ने जो हड़ताल 48 ओवर जो रखा है, एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी ने शाना बशाना इनके साथ काम किया है और हम हमेशा पिछले 30 सालों से मुलाजमों के इशू को बांटते रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, खिदमत सेंटर में काम करने वाले मुलाजम हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं। ये जितने भी मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं। तो हाल ही में हमने एक बात की थी, रेबरी खेल के तहत आ गया था। काम करना पड़ता है और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी कि देश को सर्व किया था, नेशन को सर्व किया था, लेकिन 100 रुपया प्रतिदिन हो रहा है और इस पर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जम्मू आप एक मुलाजम एक आदमी जो है वो पढ़ लिख के आप उसको 3,000 रुपया दे दोगी, तो ये कौन सा नाइंसाफी। PhD स्कॉलर है और साथ ही साथ देश के लिए खेले हैं। जो है 13,000 रुपया सैलरी थी, 13,000 से 40,000, 40,000 से 80,000 और 2.5 लाख तक उनकी सैलरी बढ़ोतरी होती गई। क्या रूल एंड रेगुलेशन सिर्फ जो पॉलिटिशियन है ये होस ऑन द फ्लोर अपने बनाते हैं, लेकिन इन्होंने मुलाजिम के फेवर में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। 2006 में सेंटर ने पेंशन ख़त्म कर दी। 2010 जनवरी से जम्मू कश्मीर के मुलाजिम जो काम करते हैं उन्होंने इनकी कर दी। और उस अंदर क्या ये एक दिन MLA रहेगा या MP रहेगा, उनको कैसे पेंशन दी जाती है? हमारा मुलाजिम जो है क्या उसको पेंशन क्यों नहीं दी जाती? उसकी पेंशन बंद कर दी। ये आज तक हमने देखा है जितने रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं ये पॉलिटिशियन जो हैं अपने फेवर में बनाते हैं। कोई भी मुलाजम और वर्कर की बात नहीं की, वहाँ अपने DA की बात करते हैं, वहाँ अपने जो अलाउंसेस हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन कभी कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपने इस कोरोना काल में काफ़ी मदद की। और कोई भी डिज़ास्टर होता है, होम गार्ड होते हैं, अमरनाथ यात्रा होती है, होम गार्ड्स होते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये बड़ा सवाल है कि उनकी भी सैलरीज जो है उस तरह है ही नहीं जिसके लिए उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी। मैं आपको बताऊं, कमला शर्मा जी हैं इसकी होम गार्ड की प्रेसिडेंट, बड़ी फ़ाइट उन्होंने की, बड़ी फाइटर लेडीज़ हैं। तो ओल्ड सेक्रेटेरिएट के अंदर 5 साल तक उन्होंने वहाँ टेंट रखा, फिर यहाँ प्रेस क्लब में भी बड़ा हुआ, लेकिन किसी ने बात, जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने बात नहीं सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर दिल्ली के अंदर 15,000 या 20,000 या डिफरेंट स्टेट बाकी जो हैं वहाँ उनको 15-15, 20-20 हज़ार रुपया दिया जाता है, इनको 2700 रुपया दिया जाता है, ये बड़े शर्म की बात है। और बेल्ट फोर्स की नौकरी वो करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन सैलरी शर्म आती है कहते हुए 2700 रुपया देते हैं जो पॉलिटिशियन वगैरह। हाल ही में सर विभागों को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। अब वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जब देश में इस तरह से आर्थिक मंदी का दौर आया तो उन्होंने सीधे तौर पर घोषणा कर दी कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देंगे। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि प्राइवेटाइज किया जाएगा बिजली विभाग को। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं PDD विभाग के जो कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट सिस्टम अगर होगा तो यूनिट सिस्टम इस तरह से होगा कि आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब वहाँ के विभाग के लोग ही खुश नहीं हैं तो केंद्र सरकार क्या करे? देखो, जहाँ तक प्राइवेटिज़म की बात है, हम इसकी भी कंडेम करते हैं कि प्राइवेटिज़म क्यों किया जा रहा है। यहाँ अगर 30,000 मुलाजम जो है जम्मू कश्मीर में, डेली वेजर भी हैं उसमें, तो वो जब आप यहाँ जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट को कंपनियों के हवाले कर देंगे तो मुलाजम कहाँ जाएंगे? हम इसकी भी कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ कोई डिपार्टमेंट ही जम्मू कश्मीर का जो हमारा सरकार के पास, मैं वही कहना चाहता हूँ ना, मैं ये कहना
ये सोचना चाहिए कि 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 इसमें कहाँ गुजारा है। इस वक्त जो महंगाई है वो सामान छो रही है, तो ये 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 750 रुपये पर कहाँ गुजारा हो सकता है, कहाँ वो अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। नाइंसाफ़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार को यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी और जम्मू कश्मीर की जो यूटी की सरकार है, हम उनसे भी अपील करते हैं कि ये मुलाजमों के जो मसले हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, जितने लोग काम कर रहे हैं, या पीडीडी के अंदर जो मुलाजिम है या पीएचई के मुलाजिम जो हैं दिन रात काम करते हैं, तो ये प्राइवेटिज़म क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ जो मुलाजिम है जम्मू कश्मीर के, हमारे मुलाजिम भी काम करेंगे। अगर सरकार ऐसा यहाँ करेगी, यहाँ के लोग भी यहाँ पानी और बिजली को प्राइवेट करेंगे, तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन, लोगों को भी परेशानी है, मुलाजमों को तो हो ही परेशानी है, आम लोगों को भी परेशानी है। हम ये कहना चाहते हैं कि कंपनियों के हवाले मत कीजिए। और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो ये डेली वेजरों का मुद्दा है, जितने डिफरेंट मुद्दे हैं, ये सरकार को प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। मुलाजम रीढ़ की हड्डी है, ये सरकार चलाता है दयानतदारी और ईमानदारी के साथ। हम यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी अपील करते हैं, मुलाजमों के ये इशू जो है प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। और SR 43 के तहत जो केस पड़े हुए हैं, एक फैमिली का बंदा मर जाता है हेड, उसके बाद 4-4 साल उसकी नौकरी नहीं लगेगी, उसकी फैमिली के किसी एक फ़र्द की भी, अभी तक 4 साल से वो केस है फाइनेंस के अंदर या GAD के अंदर पड़े हुए हैं। हम कहना चाहते हैं वो भी सरकार को उसके भी ऑर्डर करने चाहिए ताकि वो फैमिली परेशान ना हो। इसलिए साफ तौर पर इनका यही कहना है कि सरकारी विभाग को सरकारी ही रहने दीजिए, प्राइवेट कंपनीज़ के हवाले मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अभी भी खुद को इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये चाहते हैं कि सरकार जो है इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ